सबसे पहले बाजार में जो ये तेजी दिख रही है, क्या ये आपको एक मौका है एग्जिट करने का या बने रहना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप? नहीं, देखिए, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। बुल मार्केट इंडिया में तो इंटैक्ट है, ये बदलने वाला नहीं है। दूसरी चीज क्या है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ही डेलिकेट नाजुक है। तो उसके पीछे सेलिंग आती है, जिस दिन सेलिंग रुक जाती है बाजार बढ़ जाता है। हमने कल देखा कि $1 बिलियन के लगभग भी सेलिंग हुई थी, उसके सामने बाइंग भी उतनी हो गई। तो डेप्थ ऑफ द मार्केट इंप्रूव हुआ है। तो आपको है ना, यहाँ से डाउन साइड में आपके अच्छे स्टॉक खरीदने हैं, और आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक आपने लिए हैं बिना बेतुके, जिनका आपको कुछ पता नहीं है, उनको आपके बेच के आपका पोर्टफोलियो आपको शफल करना है। अगली दर्शक हमारे साथ राखी हैं एमपी से और फोन लाइन पर मौजूद है। राखी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? कोचिंग शिपयार्ड पे है, मेरे 50 शेयर लिए हुए हम्म। 1051 के से, और है ना एक लैंडमार्क का है, वो है 780 का है, वो भी ओके। इसमें 50 शेयर लिए हुए हैं। ओके, 780 के भाव पे ग्लेनमार्क और कोचिन शिपयार्ड हाँ 1050 के हाँ भाव पे लिया है आपने। हाँ सर, सही सलाह दो। और बोरी उसमें कौन सा इसके ऑप्शन है, अगर वही कोई शेयर हो तो वो खरीद सकते हैं, ओके। जैसे आप चाहें। हाँ, कोचिन सही राय शिपयार्ड दीजिए। काफी तेजी आई है 6 महीने में, लेकिन हालांकि आपकी जो खरीद भाव है आपने एकदम टॉप पे लिया है। विनीत जी, क्या सलाह देंगे आप कोचिन शिपयार्ड और ग्लेनमार्क पे? देखिए, कोचिंग शिपयार्ड है ना, इनकी जो आय आती है वो काफी बल्की है। हर साल स्टेडी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज नहीं आती है, कोई साल ज्यादा आती है, कोई साल कम आती है। तो इसके जो प्राइस परफॉर्मेंस है भी वैसे रहने वाली है। हालांकि हमें डिफेंस स्टॉक्स पे काफी बुलिश हो, तो हम इसको होल्ड करने की सलाह देंगे। और जहां तक आपके ग्लेनमार्क की सवाल है, हमें लगता है कि ग्लेनमार्क थोड़ा भी सुधर जाएगा यहाँ से, तो आप उसको भी होल्ड पे रख सकते हैं। अब जरा वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड पर एक राय भी ले लेते हैं। विनीत जी, नतीजों को देखें और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उन सब को अगर ध्यान में रखें तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, क्या आपकी राय बनेगी? लगता है कि फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर पेयरिंग डाउन ऑफ फूड इन्फ्लेशन। तो ये मार्जिन को थोड़ा हर्ट करेगा, और ये ट्रेंड जारी रहेगा जो चल रहा है। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा डिस्काउंट ही करना चाहिए मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस को, और अपनी राय बनाए शेयर लेने के पहले। मिश्रा हैं बिहार से, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल है सीईएससी पर। जी हाँ, सीईएससी लिमिटेड के इनके पास 3014 शेयर हैं, 94 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल 10 रुपए नीचे ये स्टॉक का इनके एंट्री पॉइंट से। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। बताएं विनीत जी, क्या करना चाहिए सीईएससी लिमिटेड में? देखिए, आप अपना जो पावर सेक्टर है ना, काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है इसके। और हमें लगता है कि सीएसई एक अच्छा शेयर है। इसको नई ज्योग्राफीज मिल रही है, तो हमें लगता है आप इसको होल्ड करके रखिए। थोड़ा बाजार गिरा जरूर है, लेकिन हमें लगता है कि ये सेक्टर है ना, काफी आउट परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों। ठीक है, तो एक बेहतर नज़रिया, अच्छे संकेत और अच्छा स्टॉक का सीईएससी, इस पर नज़रिया आता हुआ विनीत जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। अंकित हैं भोपाल से, व्हाट्सएप से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के 660 शेयर इनके पास हैं, 41 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल जो है इनके पास के आसपास ही ये स्टॉक है। इस पर एक राय हम ले लेते हैं। विभोर, बताएं क्या करना चाहिए? आईयूबी में डेफिनेटली एक रनअप के बाद अगर आप लास्ट 2-3 महीने में ही देखेंगे, 26 से लेकर 50 तक गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आया है, बट लास्ट 4 दिन से देखेंगे तो 37 का लो ब्रेक नहीं हुआ। 23 अक्टूबर को भी 37 लगा, फिर वापस 37, वापस 37 के आसपास। तो 37-36 के आसपास एक अच्छा खासा रिबाउंड होकर वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो 36 का एक बफर रख के, स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है, और वापस से एक 46 पे जो गैप थोड़ा सा छोड़कर आया है, वापस से फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बेहतर नजरिया आईओबी पर आता हुआ। बढ़ते हैं आगे। सुशांत हैं मुंबई से और ट्विटर के जरिए इनका सवाल हम तक पहुंचा है। इनका सवाल है पीडीएस लिमिटेड पे, और हम देखें इस अगर तो एंट्री पॉइंट जो है वो काफ़ी शानदार और इनके
एंट्री जो है 315 रुपए पर हुई है। फिलहाल ये स्टॉक डबल से के ऊपर है इनके। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। विनीत जी, पीडीएस लिमिटेड एंट्री बहुत अच्छी लेवल पे की है, 315 रुपए पे, फिलहाल 630 के आसपास ये स्टॉक। नहीं, डेफिनेटली होल्ड करें। ये स्टॉक में काफी आगे आने वाली ग्रोथ की संभावना है, तो अच्छा प्रॉमिसिंग है इसका फ्यूचर। तो हम समझते हैं कि इसको होल्ड करके रखना चाहिए। ये तमाम शंकाओं का समाधान हुआ होगा। आपके स्क्रीन पे हम बता दें कि टीटीके प्रेस्टीज के नतीजे आ रहे हैं और जो कंसोलिडेटेड आय है वो 13% घटकर 729 करोड़ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुनाफा जो है 29% घटकर 59 करोड़ के आसपास है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इन नंबर्स के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका इंतज़ार हमें करना होगा। फिलहाल टीटीके प्रेस्टीज के ये नंबर्स आते हुए आप देख सकते हैं कि नतीजों के साथ ही स्टॉक पर एक दबाव फिलहाल नजर आता हुआ। चलिए विनीत जी, टीटीके प्रेस्टीज नतीजे कैसे लग रहे हैं आपको? एबिटा जो है वो 31% घटकर 81 करोड़ पे पहुंचा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्या लग रहा है आपको? और हम एक स्टॉक में प्रेशर भी देख रहे हैं लगभग 3.5% का आज। नहीं, ये डेफिनेटली अनुमान से कम आए हैं नतीजे। तो हमें लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग काफी आएगी आगे जाके, और हमें लगता है कि ये स्टॉक लगता है 750 के लेवल तक आ सकता है। तो यहाँ पर अनुमान से कमजोर नतीजों की वजह से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पर, और एक अहम लेवल भी विनीत जी ने आपको सुझाया कि जहाँ पर स्टॉक को वॉच करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। संभा शिवा हैं विजयवाड़ा से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। संभा शिवा, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। संभा शिवा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? Yeah, can you speak in English, please? Yes, sir. Please ask your query. Yeah. I have invested in DCX, 4,000 shares. DCS. DCX, X. Okay. And also in SH Kelkar, 5,000 shares. Which one? Kelkar at 162 rupees. SH Kelkar. Okay. 160 rupees. Okay. तो DCS DCX at 343. Okay. 343. 343. Okay. What should I do? Actually, advise me. Are you a long-term investor? Yeah, long-term investor. Okay. चलिए इस पे एक राय लेते हैं। विभोर, DCX सिस्टम पे और SH केलकर पे क्या राय आपकी बन रही है? हम चाहेंगे कि जरा एक बेहतर नजरिया हमारे इस निवेशक को आप दें। With the DCX, so I would like to answer this question in English because the viewer is asking in English and is more comfortable. Going back with DCX, the stock started its rally on 9th August exactly from 240 levels and it went to 350 levels. Started again the profit booking and tumbled down in the market and is again near to 240, 250 zone started to bounce. So he can hold with this 240 as a stop loss. And definitely the stock looks good. As he mentioned, he's a long-term investor. And what about SH Kelkar? SH Kelkar, the stock has rallied the same way, but definitely this is a little bit in comparison to low volume stock in comparison to the first one DCX. And going back yesterday, the stock made a hammer pattern and today giving the entry point for the hammer pattern as well, right? The same point where this was the massive volume generated near the levels of 130 on 10th August with the volume of almost 5 millions. So the stop loss would be somewhat around 130, keeping a buffer 128. बहुत उम्मीद है कि आपकी तमाम शंकाओं का समाधान हुआ होगा।